नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सफलता सफलता सफलता। आखिर ये सफलता क्या है? क्या सफलता आपके जीवन की शिक्षा है? क्या सफलता वो योग्यता है जो आपने हासिल कर ली है? वो योग्यता किस योग्यता की बात कर रहे हैं? जो आप किसी चीज़ से किसी विशेष चीज़ की विशेष जानकारी रखते हैं, क्या वो सफलता है? क्या सफलता वो है कि आपने आर्थिक रूप से सफल हो गए? ये तीनों तरह की सफलता तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सफलता नहीं है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण होती है उसे हम भूल जाते हैं। वो महत्वपूर्ण बात है कि इस संसार के अंदर प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती। आप सफल हैं, आप ऊंचे पद पर पहुंच गए, वहां पर कितने समय तक रहेंगे इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए। शाम का समय होता है, सूरज का काम है रोशनी देना। सूरज रोशनी देता भी है और पूरी देता है। कभी कभी बादल उसे ढक भी लेते हैं, फिर भी सूरज निकल आता है। सूरज अपने व्यक्तित्व को हमेशा सिद्ध करता है। सूरज को कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि सूरज के अंदर जितने गुण हैं वो किसी चीज़ के अंदर है। सूरज क्या क्या करता है ये सब बहुत सारी चीज़ों के बारे से आप जान सकते हैं। सूरज ना हो तो व्यक्ति का जिंदा ही रहना संभव नहीं है। ऑक्सीजन सूरज के द्वारा निर्मित होती है। जब पौधों में जाती है सूरज की रोशनी, तब ऑक्सीजन मिलती है हमें। तो सूरज कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन समझने वाली बात सिर्फ ये है, शाम का समय आता है और रात को आना होता है, तब चाहे सूरज कितना भी चमकने वाला हो, रात उस समय आती है। सूरज कितना भी चमकने वाला हो, प्रकृति तो अपने नियम से नहीं हटेगी। चाहे 6 बजे का टाइम दिया या 7 बजे का या 7:30 का, उसके बाद तो रात को आना ही है। आप बदल सकते हैं ना, कोई और बदल सकता है। यानी उस विफलता को, यदि सामान्य व्यक्ति इसको विफलता समझ सकता है कि अरे इतना होने के बाद भी व्यक्ति का जीवन बदल गया, वो विफलता है ही नहीं। वो विफलता है ही नहीं व्यक्ति की। व्यक्ति तो अपने कार्य में लगा हुआ था उसी सूरज की तरीके से, जिस तरीके से सूरज लगा हुआ है। उसने अपना कार्य छोड़ा कब? उसने अपनी गति कब छोड़ी? कभी नहीं। जिस दिन से चला था अंतिम सांस तक चलता रहा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति संसार में आता है और अपने सभी कार्यों को, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वो धन से जुड़े हुए हों, चाहे वो और चीज़ों परिवार से जुड़े हों, समाज से जुड़े हुए, सारे दायित्वों को भली प्रकार पूर्ण करता है। उसके बाद यदि कोई भी घटना घटित हो जाती है तो उस घटना का जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं होता। उसकी वो विफलता जो अचानक आ गई, किसी कारण से आ गई, किसी उम्र के कारण से आ गई, किसी और ऐसी विपदा के कारण मैंने जीवन में ऐसी चीज़ें देखी। ऐसे 3 व्यक्ति मेरे जीवन में आए जो व्यक्ति पूरी तरीके से देखने में समर्थ थे, जिनकी एजुकेशन अच्छी हुई, जिनका सब कुछ अच्छा था,
अचानक अंधे हो गए, अचानक अंधे हो गए। अब बताइए, जिनमें से 2 तो बिल्कुल युवा थे, जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से अपने जीवन में सारी एजुकेशन ली थी। लास्ट में उन्होंने, दोनों ने काम किया, दोनों को जॉब भी मिला, दोनों को परिवार भी हुआ, लेकिन ये दुख तो कोई नहीं भूल सकता। ये दुख तो शायद वो भी नहीं भूले होंगे। आज वो दुनिया में नहीं है दोनों लोग, तीनों लोग। तो ये दुख तो अंत तक वो नहीं भूले होंगे कि हमने सब कुछ किया, उसके बाद हमारी आँख क्यों गई, भगवान ने आँख हमसे क्यों छीन ली। उनको पैसा भी मिलता था, वो उसी, उनकी योग्यता इतनी अधिक थी कि उसी योग्यता जो उन्हें हासिल की थी उसी के बल पर चलते रहे। लेकिन फिर भी कष्ट तो हुआ, कष्ट तो हुआ ना व्यक्ति को, कि मैंने इस संसार को देखने के लिए, संसार में जीने के लिए, संसार की को खुशियाँ देने और लेने के लिए मैंने ये जीवन चलाया था, बनाया था, और मैं आज यहाँ तक पढ़ कर के आज यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद भी विफल था। तो ये क्या है? लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये समझना चाहिए, ये सिर्फ प्रकृति का नियम है, जिसको प्रकृति ने निभाया है। प्रकृति के काम में आप किसी तरीके से आप जो है उस प्रकृति को नहीं बदल सकते। यदि कल का दिन निर्धारित है कि सुबह 6:01 पर सूरज निकलेगा, तो 6:01 पर सूरज निकलेगा। 7:01 पे सूरज अस्त होगा, तो 7:01 पर सूरज अस्त हो जाएगा। इसका मतलब सफलता वो है, या कहें कि सफल वो है जो हमेशा हंसते हंसते अपने सब कार्यों में लगा रहता है। दिन है या रात इसकी परवाह नहीं करता, जो भी मिलता है उसको स्वीकार इसलिए करता है कि वो उसके काम का परिणाम है। साथ ही हो सकता है कि उसने जो मेहनत की है उसका फल कुछ देर से आए, लेकिन फल निश्चित रूप से आएगा। तो जीवन में कभी कभी अपने आप को दूसरे ढंग से भी देखने की कोशिश कीजिए। कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे या करी उन्होंने, लेकिन किसी कारणवश वो जीवन में वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हम ये लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति योग्य नहीं थे? योग्यता इससे आंकी ही नहीं जाती। चाहे व्यक्ति ने 1 पन्ना लिखा हो, उससे भी पता लग जाता है कि इस व्यक्ति ने, अब 33 साल की एज में ही व्यक्ति चला गया, उसने सारी योग्यता हासिल की, सब कुछ की, वो बेचारा व्यक्ति क्या करे? क्या मृत्यु पर भी उसका जो है वो है, क्या मृत्यु को भी रोक सकता था वो व्यक्ति? नहीं रोक सकता था। हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, हर तरीके से हर तरीके से संपन्नता लाने की कोशिश करेंगे, और कोई ऐसी चीज़ होगी जो पैसा जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। मैंने तो खुद अपने जीवन में देखा, अचानक बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि पैसे आप पानी की तरह जो बह रहा था, चलते हुए काम बंद हो रहे थे। तो जीवन में ये उतार चढ़ाव हैं जो आपको आपके कर्म के अनुसार पहले से लिख दिए गए हैं, पहले से लिखे हुए हैं। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। लोगों को लगता है, उन्हें भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं। अरे हमारी सत्ता कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, हमारी कलम की ताकत इतनी है कि वो करवा रहा है और हम कर रहे हैं, बस इतनी भर ताकत है। इससे ज़्यादा हमारी कोई भी ताकत नहीं है। ताकत उस ईश्वर की ही है। इसीलिए मैं कई बार अपने वीडियो में कहती हूँ, सुबह जब सबसे पहले उठ करके ईश्वर को नमन करो, उनसे कहो दैहिक, दैविक और भौतिक
कष्टों से हमें दूर रखना, जीवन में हमें सफल बनाना, क्योंकि सब कुछ करने की डोर उसी के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। वो चाहे तो पल में क्या क्या नहीं हो सकता, ये सब कुछ उसी का खेल है। तो जो कुछ करने वाला है वही है, इसलिए सिर्फ अपने काम में लगे रहिए, अच्छी तरह से अपना काम कीजिए। आज अक्षय तृतीया का दिन है। देखिए ये हमारे यहाँ कितनी सुंदर एक योजना बनाई हुई है। आज अक्षय तृतीया है, आज तीज का दिन है, आज आज जो है आषाढ़ का की एकादशी है, आज सावन के महीने का की अमावस्या है। इसके द्वारा सिर्फ व्यक्ति बार बार अपनों से मिलता रहता है, बार बार खुशी के मौके ढूंढता है, जुड़ जाता है वो। ये बंधन है, और ऐसे अटूट बंधन है कि जिनमें व्यक्ति को जुड़ने के बाद अपनी सारी जो भी परेशानियाँ उसको भूल जाता है व्यक्ति, और फिर वापस से उसका परिवार एक हो जाता है, उसकी प्रसन्नता उसे वापस मिल जाती है, उसकी जो खुशियाँ किसी कारण से परिवार में आ जाती हैं, वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो सफलता ये है कि सबके खुशियों में और शामिल होकर के अपने कार्य में लगा रहना और सही ढंग से काम करना, यही सफलता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।